4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रूडो सरकार बोली, कनाडा की ट्रूडो सरकार, अमित शाह ने कराई कनाडा में हिंसा। अमित शाह ने कनाडा में हिंसा कराई। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर दैनिक भास्कर की खबर। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, कनाडाई मंत्री का आरोप है कि खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे शाह। सिक्योरिटी कमेटी को दिया बयान। इंडिया कनाडा मीटिंग की जानकारी लीक करने की बात मानी। आपको मालूम है कि निज्जर का हत्याकांड हुआ था। आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर एक मुकदमा कायम हो गया है जहां वो पन्नू नाम का खालिस्तानी आतंकवादी भारत सरकार को घेरने की कोशिश करता है। हद यह है, प्रधानमंत्री जी को भी घेरने की कोशिश करता है। अब कनाडा के बीच में इस निज्जर कांड से क्या क्या मामला हुआ ये हम आपको गाहे बगाए बताते रहे, लेकिन अमित शाह का नाम खुलेआम कनाडा की सरकार लेने लगी। बड़ा चिंता का विषय है। खबर देखिए दोस्तों कि ट्रूडो सरकार के एक मंत्री ने कहा कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश अमित शाह ने दिया था। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय पैनल में यह बयान दिया है। आगे खबर देखिए क्या है। वो जो मंत्री है, मैं दिखाता हूँ उसकी तस्वीर आपको। मॉरिसन ने संसदीय पैनल में कहा कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि इस मामले में भारत के गृह मंत्री शामिल हैं। मॉरिसन ने कहा कि अमेरिकी अखबार को भारत कनाडा मीटिंग से जुड़ी जानकारी उन्होंने ही दी थी। मॉरिसन ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या ये अमित शाह वही शख्स है। मैंने कहा हाँ, ये वही है। अमित शाह तक ये बात आ रही है। हालांकि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आपको दिखाता रहूं। हालांकि इस दौरान मॉरिसन ने यह नहीं बता पाए कि उन्हें अमित शाह को लेकर ये जानकारी कैसे मिली। ये पहली बार है जब कनाडाई अधिकारी ने खुलकर भारत सरकार के किसी मंत्री का नाम लिया है। इससे पहले 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने एक आयोग के सामने कहा था, यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि पिछले साल सितंबर 2023 में जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने को आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। ये तस्वीर भी देख सकते हैं आप निज्जर की। मैं पूरी की पूरी बात समझाऊंगा, लेकिन पहले अखबारी बात सुन लीजिए। वाशिंगटन पोस्ट ने लिया था गृह मंत्री का नाम। अमेरिकी मीडिया हाउस वाशिंगटन पोस्ट ने 14 अक्टूबर को कनाडाई अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मिलकर कनाडा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और खालिस्तानी आतंकियों पर हमला करने की इजाज़त दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय और कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मामले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि भारत सरकार कनाडा के ऐसे पिछले सभी आरोपों को निराधार बताते हुए किसी भी मामले में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। मॉरिसन जो है उसने बताया वाशिंगटन पोस्ट को क्यों चुना। कनाडाई अखबार CBC न्यूज़ के मुताबिक डेविड मॉरिसन जो आरोप लगा रहे हैं, मंगलवार को पब्लिक सेफ्टी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने गवाही देने पहुंचे। इस समिति से जुड़े रैकल डेंचो ने मॉरिसन से पूछा कि वाशिंगटन पोस्ट तक ये जानकारी कैसे पहुंची, तो उस पर उन्होंने क्या कहा है, मैंने जानबूझकर वाशिंगटन पोस्ट को चुना। दरअसल हम एक ऐसा अखबार चाहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय हो, जो हमारी कनाडा की कहानी बता सके। इसके लिए मैंने एक पत्रकार को चुना जिसका इस मामले में लंबा अनुभव था और इस विषय पर पहले भी कई बार लिखा था। अब खैर बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको दरअसल दोस्तों कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ। निज्जर की हत्या हुई, कोई तो कहता है लॉरेंस बिश्नोई ने कराई है, कोई कहता है रॉ के जो हमारे डोभाल साहब हैं NSA, उनके ऊपर आरोप है। अभी पिछले दिनों अमेरिका में जब विदेश मंत्री और अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो वहां का भी NSA शामिल था बाइडेन के साथ, विदेश मंत्री के साथ, लेकिन हमारे यहाँ के NSA नहीं गए। सिंगापुर में 5-5 घंटे पूछताछ होती है। आपको पूरी कहानी पता है कि किस प्रकार से वहाँ पर एक निखिल मलिक का नाम का आदमी था, निखिल गुप्ता करके आदमी था, सॉरी, उसने कैसे वहाँ पर एक जासूस को ही सुपारी दे दी। वो वीडियो में कैद है कि इसको मारना है। तो दोस्तों बात यह है, ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर वो वहाँ से उसका लेकर आया गया दूसरी जगह से, वो वहाँ की जेल में बंद है।
पन्नू नाम का वो आतंकवादी अमेरिका में मुकदमा करता है, वहाँ से बाकायदा वारंट्स आ रहे हैं सुनवाई के लिए, यहाँ से डेलीगेशन पहुँचा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अमित शाह तक पहुँच रही हैं। ये अखबार कह रहा है वहाँ के अमेरिकी के जो मंत्री हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी अब इस बात को ठोस सबूत के साथ लेकर सामने आ गए। सवाल ये उठता है कि पहली बात तो अपने घर में घुसकर मारने की जो लंबी लंबी डींगें हाँकी थी, वो क्या एक बड़े बड़े मनसब पर बैठे हुए लोगों को सचती हैं बातें कि आप इस तरह की डींगें मारिए? कोई पाकिस्तान की सरकार थोड़ी ना है हमारी कि कुछ भी मुंह से निकाल देंगे आप। अब ये इल्ज़ामात जो लगे हैं, इसमें जेल में बैठा हुआ एक छिचोरा वो पूरी दुनिया के अंदर ये डंका बजवा रहा है अपना कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, उसका भी नाम आया है। और उसका नाम आए तो आए, चूँकि हर तरह हर जगह कुछ इस प्रकार के गुंडे तो होते हैं, लेकिन गृह मंत्री का नाम आ जाना, उनकी संलिप्तता हो जाना, NSA का हो जाना, ये कूटनीति के एतबार से बहुत बचकाना और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अनमैच्योर्ड स्टेप्स हैं। इसके बारे में हालांकि विदेश मंत्रालय ने शानदार जवाब दिया, लेकिन फिर भी दो देशों के बीच में इस तरह की तलखी पैदा हो जाना, अमेरिका से बीच में हमारे डिस्टेंसेस आ जाना, उसकी वजह क्या है कि ये छिचोरी बातें अगर किसी ने मंच के माध्यम से भी कही हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड जियोपॉलिटिक्स का जो मामला है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। वो तो आम जन को भी पता नहीं होता कि किस प्रकार की नीतियाँ। कनाडा और ये अमेरिका के अधिकारी और ये तमाम लोग अखबारात में जो हमारे अमित शाह का नाम आ रहा है, गृह मंत्री का नाम आ रहा है, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब आरोप लग गया है। और मैं बता ही रहा हूँ आपको कि यहाँ पर भी इस तरह का एक नेक्सस चल रहा है, यहाँ का लोकल मीडिया सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अभी सलमान खान का जो मित्र था वो विधायक का बाप, क्या नाम उसका, बाबा सिद्दीकी, उसके मर्डर में एक बदमाश का नाम आ रहा है जिसका नाम इसके अंदर भी आया है। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ से सीधा आरोप लगा है। जवाब हमारा विदेश मंत्रालय देता आया है, देता रहेगा, लेकिन फिर भी सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि आपके सरकार चलाने का ढंग क्या है, आपको इन कूटनीति मामलों में स्टेप लेने के आपके तरीके क्या हैं। इतने अनमैच्योर्ड और बेवकूफ़ी वाले क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि एक आदमी जिसको हमारा ही जासूस बताया जा रहा है, जो वहाँ की जेल में बंद है, फिर कोई यादव करके बीच में आ गया था, मतलब कुछ लोग भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, फिर वो एक ऐसे आदमी को सुपारी देने लगता है जो अमेरिका का FBI का ही बंदा है। मतलब ये कुल मिला के ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से शो किया जाता है कि NSA तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाला रोल अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के नाकों चने चबवा दिए हैं, पहले कदम पे फेल हो रहे हैं। हालांकि वो कदम हमने ना उठाया, ना उसको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन जो भी बहरहाल इसके पीछे हैं। अब कनाडा सरकार का मंत्री या अधिकारी कहता कि मैंने वाशिंगटन पोस्ट को जानबूझ के चुना है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय हमारी बदनामी कर सके, लेकिन हमें जो हम कर सकते हैं, जो हम मैं कह सकता हूँ बचकाने कदम लेने से रोक सकते हैं, उससे तो रोका जाना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।